अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पेपर है इसमें लेक्चर एजुकेशन 2015 में वो इसको डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, सोशल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट। कौन सा आता है इसमें? बताएं। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास आता है जो फिलोसफी है वर्ड, ये ड्राइव किधर से निकला है? अल्फा या फिलिया या फिला या सोफिया या सिला या सोफिया या न्यू या लटवाया? ऑप्शन बी। हाँ, फिला और बी। सोफिया। ऑप्शन बी। फिलोसोफिया। हाँ बिल्कुल। एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर टू। लर्निंग आता है, वैल्यूएशन आता है, एम आता है, पेडागोजी आता है। एक्सपेक्टेशन, आउटकम फ्रॉम द एजुकेशन, ये एम्स होते हैं यार। अगर लाइफ की बात कर रहे हैं, जो हमारे लाइफ की एम आ जाएगी। एम जो होते हैं नेशनल लेवल के होते हैं। जो गोल होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के होते हैं, अदारे के होंगे। जो ऑब्जेक्टिव वो क्लासरूम के। ब्रिंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम एट, ये कौन सी होती है? सर्च फॉर एक्टिविटी होती है, सर्च फॉर माउस के रियलिटी होता है, या पॉइंटर के प्रोबेबिलिटी हैंडल होती का है? स्पेलिंग गलत है। कौन सा? रियलिटी। रियलिटी। हाँ बिल्कुल, रियलिटी पे बात करते हैं ना, साइंस पे एकदम करके था। फर्स्ट हेड ऑफ दारुल उलूम देवबंद कौन था? दारुल उलूम देवबंद का। ननतवी। बी वाला मौलाना मोहम्मद याकूब ननतवी। हाँ, कौन सा आता है? मौलाना शाह, शाह वलीउल्लाह आता है? कौन सा आता है? मोहम्मद याकूब ननतवी। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर बी वाला। बी ऑप्शन आई थिंक। आगे, अगर दारुल उलूम देवबंद जो थी अकेडमी वह टोटली नॉन गवर्नमेंटल थी, सेमी गवर्नमेंटल थी, या गवर्नमेंट थी, या पर्सनल थी? नॉन गवर्नमेंट। नॉन। नॉन गवर्नमेंट थी और वो। दारुल उलूम देवबंद का पर्पस क्या नॉन है? गवर्नमेंट। कल भी हमने पढ़ा, दारुल उलूम देवबंद का पर्पस था इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करना, इस्लामिक। और सैयद अहमद खान मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, नस्वाल उलमा मॉडर्न और इस्लामिक दोनों। और दारुल उलूम वाले पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। ओके होगा ये वाली चीजें, क्योंकि ये इसमें डाला हो। आगे हमारे पास आता है दारुल उलूम देवबंद वालों ने क्या किया? मूवमेंट एंड करिकुलम रिवीजन हैज मोटिवेटेड नीड एग्रीमेंट इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन आता है 7 नंबर? मोटिव के तौर पे इन्होंने। दारुल उलूम मोटिव। करिकुलम नीड है, नीड देखते हैं यार, इसमें कौन सा आता है? नीड आएगी, जरूरत के मुताबिक रिवीजन सर की। मोटिव है। हम्म। करिकुलम रिवीजन एज। मैंने तो मोटिव पढ़ा होगा। नीड बड़ा देख लेना इसमें। मुझे वैसे नीड देखते हैं यार, जरूरत के मुताबिक हम लोग करिकुलम चेंज करते हैं, रिवीजन जरूरत के मुताबिक आता है। अच्छा, ओके हो गया। तो नहीं। आगे आता है उलमा और दारुल उलूम देवबंद का वाइटल रोल क्या था? इन लोगों ने क्या करना था? सिर्फ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन कल्चर प्रमोट करना था, इंडिपेंडेंस करना था, या स्कॉलरशिप या साइंस एजुकेशन? स्ट्रगल फॉर क्या था इसका पता? साइंस एजुकेशन को प्रमोट करना था यार। दारुल साइंस एजुकेशन। दारुल उलूम देवबंद अदारा कब बनाएगा? 9 नंबर। ये गलत दिया हुआ है, ये 1866 आता है, 1866 आता है, यहाँ पे इसने आंसर गलत दिया हुआ है। ओके होगा। 1866। 1866 को बनाया गया था, 31 मई 1866। तो ये डी ऑप्शन है ना। बी ऑप्शन हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। में है ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके होगा। यहाँ पे इसने पीछे आंसर गलत दिया हुआ, तो इसको आगे हमारे पास कहते हैं। अगर 10 नंबर में क्या आता है? द साइलेंट फीचर ऑफ दारुल उलूम देवबंद का पर्पस क्या था? साइलेंट फीचर इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, या साइंस था, या रिलीजियस? ये रिलीजियस आती है यार। रिलीजियस स्पिरिट था। दारुल उलूम जी। देवबंद ने इग्नोर क्या किया था? साइंस एजुकेशन। साइंस को। और एमईओ कॉलेज कब बनाया गया था? सैयद ने बनाया था 1875 या 6? 75। और एमईओ हाई इसको स्कूल बनाया गया, इसको फिर रैंक दिया गया 75 में सेवेंटी सर। सेवन और साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाएगी? 77 में। ये 1864 में बनाई गई थी। वो 1866 है शायद। 1864 आती है साइंटिफिक, और ये सर सैयद ने बनाई थी। 64 हाँ। उसको ट्रांसलेट करना है, ये मैंने ऐड भी किया। और हम्म। इसी को फिर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 1920। ये जो सारे पॉइंट्स आपने वही चीजें पढ़ी हुई, कोई एक्स्ट्रा नहीं इसमें पढ़ने। ओके होगा। ये जो सारा कुछ वही है। इसमें फिर हमारे पास 77 आता है, सर सैयद अहमद खान आता है।
अगर फिर हमारे 1920 यूनिवर्सिटी है जो मेजर इफेक्ट रोल अदा किसने किया था अलीगढ़ मूवमेंट में, देखिए कौन सा सर था सैयद अहमद खान। ये इसका मेजर इम्पैक्ट क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश थी, सोशल एक्टिविटी थी, साइंटिफिक लोग का। कौन सा? 16 नंबर आंसर। पॉलिटिकल ट्रेनिंग करनी, अलीगढ़ मूवमेंट साइंटिफिक का लोग। जो बेसिक पर्पज है पॉलिटिकल ट्रेनिंग करनी थी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, द मेजर ऑब्जेक्टिव अलीगढ़ मूवमेंट वाज प्रमोट टू, एजुकेशन था, थिएटर ऑफ हिंदू था, लिटरेसी था, साइंटिफिक लुक था, क्या था 87 इसमें था। ये जो प्रमोट था ना बेसिक, कौन सा? थिएटर फॉर हिंदू। ये मेन क्योंकि हिंदू मुसलमानों से नफरत करते थे इस वजह से फिर इसका ऑब्जेक्टिव ये था। सर आगे 15 का क्या आंसर बताया आपने, मेरे पास स्किप हो गया थोड़ा सा। 1920 में यूनिवर्सिटी, 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है ना, ये जो वही सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है। जी आगे फिर आता है विच, हमारे पास आता है वन वाज जी नॉट सर। अमंग द पर्पज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, कौन सा पर्पज नहीं था अलीगढ़ मूवमेंट का? 18 नंबर पर कौन सा आंसर आता है? इसमें ये था हम लोग नफरत कम करें बरतानिया से, ये तो वो ठीक था। ये भी पर्पज था हम लोग इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें, ये भी ठीक था। ये पर्पज अगेंस्ट हिंदू के, ये पर्पज नहीं था। और हम लोग साइंस एजुकेशन का, हम लोग ये हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं थे, ये पर्पज नहीं था। सर सी वाला ऑप्शन है। हाँ क्योंकि साइंस में जो हम लोग प्रमोट करने था वो साइंस एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, वो बरतानिया के वफादार थे। उसके अलावा जामिया मिलिया कब बनाएगा? ये 1920 में बनाया गया था। और 1920। 1920 इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था, बाद में शिफ्ट किया गया था 1925 में उधर न्यू दिल्ली। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह ये दोनों भाई जो थे उनका रोल था जामिया मिले, पहले हेडक्वार्टर उधर बनाया गया था। आगे आता है जामिया मिलिया स्टैब्लिश किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जामिया मिलिया द मीडियम में इंस्ट्रक्शन कौन सी थी? इंग्लिश थी, अरबिक थी, उर्दू थी, कौन सी आती है 21 पे? इंग्लिश थी। इंग्लिश। हाँ इंग्लिश। जामिया मिलिया में ट्रांसलेशन होली कुरान वार स्टार्ट कौन सी स्टेज में किया गया? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 22। स्टेज 1 से। स्टेज 2 में आता है कुरान, वो ट्रांसलेट किया। स्टेज 1 से। हाँ हाँ, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 2 में 2 में। टू। स्टेज वन नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, स्टेज 2। 1 मैंने भी पढ़ा हुआ स्टेज 1। ये एकदम प्रोडक्शन कर लेना ये। आगे फिर आता है जामिया मिलिया और नॉट बिकम द पॉपुलर अमंग द मुस्लिम ड्यू टू अपोजिशन, ज्यादा पॉपुलर ना हुआ रीजन क्या थी? हिंदू थी, ब्रिटिशन थी, टू नेशन थ्री थी, या थ्री का टू खिलाफ? नेशन थ्योरी। बिल्कुल ठीक है आपने, टू नेशन थ्री। सर ये टू नेशन हाँ टू नेशन थ्री का पर्पज क्या था? थ्योरी। ये कब हुआ? सर सैयद ने टू नेशन थ्री कब दी थी बताओ? सर क्या हुआ? सर सैयद ने टू नेशन सर थ्री सही कंसेप्ट कब दिया? है। 1868 में, जब बनारस में उर्दू हिंदी तनाजा हुआ 1867 में। सर सैयद ने कहा मुसलमान एक अलग कौम है, ये याद रखना, ये भी आया हुआ। जामिया में जामिया मिलिया जोर किस पे डालता था? रिलीजियस एजुकेशन, साइंस, या ए बी? सर कब कहा था 1867 में उर्दू, मुसलमान एक अलग कौम है। 1868। 1860 में उर्दू हिंदी तनाजा हुआ बनारस में। तो उसके बाद फिर सर सैयद अहमद खान ने बॉम्ब लिया, तो 1868 में सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया। इसने फिर ये कहा मुसलमान एक अलग कौम है। ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये पर्पज भी पूछा हुआ है। और सर सैयद अहमद खान ने कहा सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट सर सैयद ने दिया, उसके बाद फिर कायद आज़म ने दिया था। आगे फिर जामिया मिलिया जोर किस पे डालता है 24 पे बताओ? ये डालता दोनों पे। है एप्लीकेशन। आगे अंजुमन हमायत इस्लाम कब बनाएगी? ये 84 में बनाएगी, 24 सितंबर। कहाँ पे बनाएगी? लाहौर में। इसके फाउंडर कौन है? काजी खलीफा सर हमीद। इसका बोथ ए एंड बी नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसमें जामिया मिलिया रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। साइंस को तो वो सर सही था ना, नुतवा उलमा वाले दोनों को कर रहे थे। ये जामिया मिलिया तो रिलीजियस को कर रहे थे, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह। उसने इसने भी किताब लिखी है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद मीर अली ने। उसके बाद फिर फाउंडर ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम कौन है? काजी खलीफा हमीदुद्दीन। ये हमारे नुतवा उलमा कब बनाएगा? ये धीरे सारा आपका पाकिस्तान स्टडी वो जो हमने पढ़ा वो रिपीट हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास ये ये आता जो सर 20। 94। 25 का आंसर ए आता है। 25 लाहौर में बनाई गई जी। थी। कब बनाई गई? 24 नंबर 84 में। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, 84 लिख लो, मैं लिख देता हूँ।
आंसर गलत है। 84 में बनाई गई थी, 24 नंबर डेट आती है। ये लोगों के घर से आटा जमा करते थे, फिर मामला तो चलाते थे अपने इदारे, और वो आटा फिर मार्केट में फरोख्त करते थे। और इसका फाउंडर कौन है? काजी खलीफा मोइनुद्दीन। और नतवा उलमा इस्टेब्लिश कब किया है? 1894 में। और बाकायदा स्टार्ट इसने वर्किंग हासिल की थी 1898 में। नतवा उलमा इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? बताओ इसमें कहाँ पे किया गया था? ये दिल्ली में किया गया था। नतवा उलमा इस्टेब्लिश इनिशिएटिव किसने लिया था? मौलाना शिबली नवानी था। शिबली। मौलाना शिबली नवानी आपको पता है 1857 में पैदा हुआ है। 1940 1914 में इसकी डेथ हुई। इसने किताब लिखी अल गजाली, अल ममनून किताब लिखी, अल फरूकी किताब लिखी। उसके बाद फिर इसने कुरान पाक की तफसीर की। और टोटल 7 जलते हैं, इसमें 2 इसने खुद लिखी, बाकी 5 इसके जो स्टूडेंट है सैयद सलमान नदवी इसने। अच्छा, जी ये जी। जामिया मिल। अच्छा, ये जी मैंने जी जमा। बताए। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है सर, मैं। जी जी बिल्कुल समझ, क्या कह रहे? नहीं सर, कुछ। आगे चलते हैं हम लोग। ये जिले सारा वही चीज हमने पढ़े। पहले नतवा उलमा का हमारे पास फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कौन था? मौला शिबली नवानी था, मौला मोहम्मद अली जौहर था, मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी था, कौन था 31 पे? मौलाना शिबली नवानी था। 1947 में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे हुई? लाहौर हुई, कराची हुई? बताओ इसमें कराची। कराची में हुई, बिल्कुल सही। कराची। और इसमें गलत आंसर दिया हुआ। पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, इसका प्रेसिडेंट कौन थे? फजलुर रहमान। मौलाना नहीं, फजलुर रहमान। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ये ऑब्जेक्टिव था 1947 की। हम लोगों ने क्या किया? आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को देखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी, चार्टर फॉर्मेशन करनी। आप ऑल ऑफ अबव। 34 का हमारे पास क्या है? हॉल ऑफ दीज आप। ऑल ऑफ ऑल। ओवर। आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन जो कमीशन था, गवर्नमेंट टोक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी एजुकेशन था, सेकेंडरी एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन या हायर एजुकेशन? 35 में क्या था? ये तो हायर एजुकेशन था यार, अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन प्रमोट टेक्निकल काउंसिल ऑफ। ये कब बनाया गया? काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम 1947 में। आपको पता है 1947 आते हैं, रिकमेंड किया गया। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंड, कौन सी पॉलिसी का तहत किया है? 36 बताओ कौन? 47। 47 आता है, इसने 59 लगाया। ये कहने बुक्स में ना कई दफा आंसर गलत होते हैं तो बंदे को नहीं पता चलता, हमने तो पढ़े हुए। और हमारे पास 1947 में मिनिस्टर कौन था? फजलुर रहमान। 1959 में कौन था? एस एम शरीफ। 1970 में कौन था? एयर मार्शल असगर खान। एस एम 1971 में कौन शरीफ। था? अब्दुल हफीज पीरजादा। उसके अलावा जो 1959 के एजुकेशन पॉलिसी का मिनिस्टर कौन था? ये अभी मैंने बता भी दिया, एस एम शरीफ। और इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल एजुकेशन जो 1959 की पॉलिसी थी? बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने क्या करना? स्पिरिचुअल वैल्यू देखनी, सर थोड़ा ऊपर डेवलपमेंट ऑफ करे सर। पाकिस्तान को देखना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी देखनी, ऑल ऑफ दीज आता है। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंड, कौन सी प्लेस? आइडियोलॉजी। बताओ टेक्स्ट बुक बोर्ड 90 सेवेंटी कौन सी आती? में। टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बनाया गया था? 39। ये 1959 के पॉलिसी के तहत किया गया था टेक्स्ट बुक बोर्ड। ओके होगा? बुक जी जी बोर्ड। बताओ इसमें कोई मुश्किल है सर तो हमने पढ़ा। सर सर 29 का आपने क्या बताया? किसका? नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। दिल्ली में, दिल्ली में। नहीं, सर ये 1894। लखनऊ नहीं है। 1894 हाँ, और इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ है। मैंने भी लखनऊ ही सुना। एक मिनट है हाँ, लखनऊ है। मैं एक मिनट देखता हूँ। और एक मिनट 1894 होगा है वापस। नोटवाल हम्म। मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, एक मिनट हाँ लखनऊ है, सॉरी। लखनऊ ही है सर। लखनऊ आता है, सॉरी, हम्म। मिस्टेक हो। ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा आता है? कानपुर में बनाया गया था, पर वो बाद में लखनऊ में वर्किंग स्टार्ट की थी। ये 1959 वाला हो गया, ओके। आगे हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हेड कौन था 1970 में? बताओ। नूर 1970 में नूर खान। 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 एयर मार्शल नूर खान, असगर खान। ये 1965 की वार में भी था। आगे हमारे पास हम्म। प्राइवेटाइजेशन महकमा कब किया गया एजुकेशन पॉलिसी? 1979 टू के। इसमें इन लोगों ने क्या कहा था? हम लोग रिकमेंड करेंगे फ्री एजुकेशन।
1 से लेकर 10 तक 10 तक 42। आगे हमारे पास आता है ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कौन सी पॉलिसी के तहत हुई? 72 72। 72 और 72 ओपन यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? 1974 में। 74 में। और इसका नाम क्या था? पीपल ओपन यूनिवर्सिटी। रिनेम कब किया गया? 1977 में। और नेशनल एजुकेशन 7 में 78 में। इसका पर्पज क्या है? इस्लामिक वैल्यू, आइडियोलॉजी, पाकिस्तान, बहुत है ये भी। 44 का क्या आंसर है? बोथ हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। बोथ बोथ हैं हैं। हम्म, ये आपका ये भी कवर हो जाए। आगे हमारे पास कौन सा आता है? चार्टर एक्ट कब आया? चार्टर्ड चार्टर एक्ट सर ये एडमिशन 1813 है। 18 से। इसमें इन लोगों ने ये काम किया था, हम लोगों ने 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे एजुकेशन पे। याद है कि नहीं यार ये वाला? और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ये हमारे ईस्ट पास इंडिया वन कंपनी। है। किसकी? ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। कंपनी 46 का अभी ऑप्शन आता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है ना। और इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने कहा हम लोग 1 लाख रुपया एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। ये भी याद है। ओके ए होगा। वाला। हम्म। आगे हमारे पास आता है जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, कौन सा आता है? हमारे पास इस्लामिक एजुकेशन था, टेक्निकल एजुकेशन था, या हमारे पास प्रीचिंग क्रिश्चियन या प्रीचिंग टीचिंग हिंदुइज्म, कौन सा? क्रिश्चियनिटी सी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 90 आता है। आगे 49 में क्या आता है? सर 47 का क्या बताया आपने? 1 लाख रुपया खर्चा 1 लाख ए करेंगे। ऑप्शन। जी ये मैंने जी नोट्स में भी लिखा हुआ है जो मेरी एजुकेशन पॉलिसी है। ये एक दफा रिपीट कर लेना। द मीडियम इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, इंग्लिश। क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश। आगे हमारे 49, बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? 50 वाला। 50 अगर 50 पे कौन सा आता है? द चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिन्यू कब किया? 20 साल बाद न्यू एक्ट आएगा, वो कौन सा एक्ट? 33 में। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट, ये 1833 किसमें आता है? 51। 8 ईयर आता है, 5 ईयर आता 10 है? फॉर years 10 years। 10 सर ईयर्स 10 का। years आता 10। है 10 ईयर्स। 51 का 10 ईयर्स आता है। ओके होगा। आगे हमारे पास क्या आता है? लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड में या कॉलेज ये पास सर ये 1835 1835 है। 1835 लॉर्ड मैकाले का करेक्टरिस्टिक से कौन सा नहीं है, बताओ इसमें। जो मैं वाला ईस्टर्न नॉलेज हाँ हाँ, कौन सा? रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज ए इन लोगों ने क्या काम किया? हम लोग क्या करें? इंग्लिश एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन, ये जो मकौले की था, ये हमारे पास। सर ए सर ऑप्शन ये ए ए है रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज। हाँ हाँ ओके होगा। आगे हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मकाले वन पर्पस एजुकेशन क्या था? हम लोगों ने क्या करना? मॉडल टू वैल्यू को प्रोड्यूस करना, या क्लर्क प्रोड्यूस कलर करना है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिजिकल डेवलपमेंट? लॉर्ड मकाले का ज्यादा मॉरल पर्पस, वैल्यूज। इन लोगों ने काम ये तो करना था। क्लर्क्स बनाया था इन लोगों का काम था ये हमारे कलर के प्रोड्यूस हो। अच्छा क्लर्क्स। और वुड डिस्पैच वाली रिपोर्ट कब आई? 55। 1854। हाँ बिल्कुल ठीक है। 4। आगे 1854, बिल्कुल ठीक है। जी सर। हम्म। आगे हमारे पास कौन से आते हैं? वुड डिस्पैच रिपोर्ट को 3 यूनिवर्सिटी बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी? 57 में। कौन सी? मुंबई में, मदारस में, कोलकाता, तीनों में। ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाएगी? तीनों में। ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ? ऑप्शन ए 1882 में। ये ईस्ट इंडिया को। ओपन नहीं सर ये पंजाब यूनिवर्सिटी है 1882 में। हाँ यहाँ पे गलत दिया हुआ ना आपसे। आगे से इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज स्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप, ये विलियम इंटर कमीशन बनाया गया था 1882 में। इसमें टोटल 20 मेंबर थे और 7 मेंबर इंडियन थे। ओके होगा। ये वाली चीजें ऑलमोस्ट एजुकेशन का मुझे नहीं लगता इससे कम होगा आपका एजुकेशन पीसी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। आगे कोरिकुलम क्या चीज है? एक्टिविटी है, या ऑब्जेक्टिव है, या क्लासरूम है, या इफेक्टिव है? एक्टिविटी कोरिकुलम इंस्ट्रक्शन आती है। आगे हमारे पास क्या आता है? हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोरिकुलम टू हेल्प द अचीव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को ये देखते हैं, क्लासरूम आती है, स्टूडेंट आती है, या इफेक्टिव या स्टूडेंट, इसमें कौन सा आएगा? 60 नंबर पे कौन सा आंसर आता है? जी जी बताएं। 60 पे ये आता है, क्लासरूम आती है, इंपॉर्टेंट कोरिकुलम फैक्टर होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल हमारे एक्टिविटीज। कोरिकुलम रिस्पॉन्सिबल जो कोरिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन, या इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल है?
कुरिकुलम विंग है या ऑब्जेक्टिव है या इफेक्टिव है या सर स्टूडेंट, बताओ इसमें कौन सा आता है? सर स्लाइड स्लाइड तो शो करे। सर स्लाइड नजर नहीं आ रही ना, सर स्लाइड मैं तो बोल शो रही है अब करे। आप। हमें कुछ अभी नजर ही नहीं आ रहा, स्लाइड तो शो करें पहले सर। एक मिनट, मेरी तरफ से शो हो रही है। सर स्लाइड शो करे। 59 पे ही है। हम्म, एक मिनट। अब हो गई। आपने अब की है। नहीं पहले ही थी, मैंने वही की। चलिए कोई मसला। द इम्प्लीमेंट फैक्टर वो ऑफ सर कुरिकुलम नहीं थी हेल्प हमारे पास। टू अचीव, जो कुरिकुलम का हेल्प होता है इम्पोर्टेंट अचीव किसकी मदद से हम करते हैं? कुरिकुलम को क्लासरूम की मदद से अचीव करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कुरिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कौन सा रिस्पॉन्सिबल अदारा है जो कुरिकुलम बनाता है? इसको क्या कहा जाता है? करिकुलम विंग, विंग। हाँ, बी ऑप्शन। करिकुलम विंग। विंग आता है। करिकुलम विंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमारे कौन सी डोमेन है जो इज नॉट है थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एक्सप्लेन एग्जामिनेशन इफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन। क्लास इफेक्टिव। फैक्ट्री आती है, स्टूडेंट आती है, कौन सा आता है इसमें? सर इफेक्टिव। इफेक्टिव। अफेक्टिव। हाँ बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है बताओ? फैक्ट्री डोमेन में क्या आता है? हम्म? फीलिंग एंड इमोशंस को डील फीलिंग। हाँ करी। फीलिंग इमोशन ये नहीं होता। अगर कौन सा इज द नेचर ऑफ करिकुलम, कौन सी चीज है? क्रिटिकल है, क्रिएटिविटी है, कंसल्टेबिलिटी है, ऑल ऑफ दीज, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तीनों, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज 63। ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। करिकुलम प्रोवाइड करता है गाइडेंस फॉर स्कूल स्टूडेंट टीचर, किसको करता है बताओ? इसमें कौन सा करता है? करिकुलम प्रोवाइड करता है गाइडेंस, क्या करता है? गाइडेंस क्या होता है? बीट स्कूल स्कूल को, को करता है, स्टूडेंट टीचर को करता टीचर्स को। टीचर टीचर। है। करिकुलम प्रोवाइड किसको करता है? टीचर को करता है, स्टूडेंट को करता है? स्कूल को नहीं करता टीचर। करिकुलम। जी बताएं। सर गाइडेंस। प्रोवाइड करिकुलम जो है प्रोवाइड किसको गाइडेंस देता है? स्कूल वालों को। स्कूल में ही टीचर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, दोनों चीजें स्कूल में आती हैं। हम्म? अलग तो नहीं देता ना। टीचर स्कूल में जाएगा, ठीक है। बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे गाइडेंस मिलेंगी या ठीक है नहीं बात? आगे सिलेबस एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम है, स्टूडेंट है, टीचर है, इसमें क्या आता है? 65 करिकुलम। करिकुलम आता है। जी। ओके। ऑडियो वीडियो एड, ऑडियो करिकुलम। करिकुलम। बेनिफिट ऑफ क्रिएट इंटरेस्ट आता है, रिड्यूस ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी हमारे पास साल और बहुत है। आगे हमारे पास क्या आता है 67 में? सर पहले स्क्रीन शो करें। अभी भी नहीं हो रही यार? क्यों? मेरी तरफ से मैंने तो किया होगा। हाँ बताएं। बताएं 67 में क्या आता है? रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट इन डिफरेंट लेवल, कौन सी होती है? सेंट्रलाइजेशन होती है, नो। डिसेंट्रलाइजेशन होती है, हॉरिजॉन्टल या ऑप्शन वर्टिकल? सी। सर पहले हमारे ऊपर वाला डिफरेंट तो कर लें। डिफरेंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट 67 वाला स्मिथ ने दिया था। किसमें? हाँ सर 67 का ऑप्शन सी ठीक है। इसमें किसने दिया? नहीं नहीं, कुरिकुलम स्मिथ है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल किसने दिया था? स्मिथ है। स्मिथ ने दिया। स्मिथ सर ने ए दिया। ऑप्शन स्मिथ। इसे हाँ। मिलर ने दिया, स्मिथ ने दिया, बताओ। व्हीलर के कितने मॉडल है? पांच स्मिथ। चार है व्हीलर के। 5 5। और इसके कितने हैं? हैदर किसके हैं और किसके हैं? इसके मॉडल भी देख लेना यार सर एक बार। इसको हिल्डा टाबा हाँ और हिल्डा के टाइलर। सर आप टेलर। देखिए ना 67 का क्या करेक्ट आंसर है। 60 ए आता है। आगे आता है रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल, स्मिथ कौन है। सी आएगी 68 में? हॉरिजेंटल आएगी, वर्टिकल आएगी? ये डिफरेंट है। डिफरेंट लेवल। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएगा, हॉरिजेंटल में सेम होता आएगी। है। एंड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट टू बी कवर्ड स्पेसिफिक टाइम, क्या आता है? सिलेबस आता है, कोर्स आता है, करिकुलम आता है, नन आता है। 69 में क्या सर आता है? ये जरा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा ये वर्ड। कौन सा? सर 68 को जरा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, वो कल वर्टिकल हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल और वर्टिकल में डिफरेंस जरा क्लियर कर दे। हॉरिजेंटल में ये होता है, आप भी एक क्लास में पढ़ रहे हो, मैं भी है, हमारा वो दोनों, आपकी भी 14 ईयर एजुकेशन है, मेरा भी, वो आपका भी फोर्थ सेमेस्टर है, मेरा भी फोर्थ सेमेस्टर, ये सेम आएगा, ये सेम हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पांचवा सेमेस्टर है, मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, इसको क्या कहूंगा? वर्टिकल कहूंगा, मैं सीनियर हूँ, ये चीज आती है हॉरिजेंटल। जी जी बताएं। सही है, ये चीज है। सर मैं जैसे देखे ना, अब पढ़ते हैं और 10
जैसे पढ़े हैं तो वो वर्टिकल है। डिपार्टमेंट होता और है single। अगर हम जी जी बताए। हम्म, जी जी बताए। मैम रुबीना जी करें मैं क्लियर आप। ये कह रही हूँ कि जब हम सब्जेक्ट को रिलेशनशिप क्लास के लेवल पे देखते हैं ना, क्लास के लेवल पे जैसे 6, 7, 8, 9, 10 इन लेवल पे क्या रिलेशनशिप है सब्जेक्ट्स का, तो वो वर्टिकल। और एक ही क्लास में हम देखते हैं, जैसे कि मेरी बात सुने, जैसे इस्लामियात में हम पढ़ते हैं कि ईमानदारी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर उर्दू में भी वही पढ़ते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होता है ना वो एक ही लेवल पे होता है, तो वो हॉरिजेंटल होता है। वो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप होते हैं लेकिन लेवल एक होता है। आपने इस तरीके से याद रखा, मैंने याद रखा है पब्लिक एड की वजह से। पब्लिक एड में क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है। पहले क्या होगा, 17 ग्रेड होगा, फिर 18 होगा, फिर 19 होगा। इसको कहेंगे वर्टिकल। और अगर आपका भी 16 है, मेरा भी 16 है, इसको हॉरिजेंटल कहूंगा। ये ये मैंने इस तरीके से याद रखा। वो पब्लिक एड में इस तरीके से होता है। पब्लिक एड में दोनों का सर सेम, दोनों का मैंने ठीक बोला है ना? हाँ आपने भी सही बोला, मैंने भी, आपने एजुकेशन के लिहाज से बोला है, मैंने नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है। समझ कि नहीं समझ, दोनों का सेम ही सब्जेक्ट है। आगे होता है एंड आपको आउटलाइन समझ ऑफ आई द। है मैम जो पूछनी थी आपको? जी जी मुझे समझ आ गई मिस, आपकी बात बिल्कुल क्लियर, मुझे समझ आ गई डिफरेंट लेवल्स में जी। ओके, आगे थैंक हमारे यू। पास एंड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड स्पेसिफिक टाइम, कौन सा आता है 69 में? सिलेबस होता है स्पेसिफिक टाइम के बाद। सिलेबस। सिलेबस, सिलेबस। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट, हमारे पास कंसेप्ट एट द सेम क्लास, क्या होता है सेम क्लास में? हॉरिजेंटल आता है यार। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ये जी सेम हो रही। सेम है ना, हॉरिजॉन्टल। वही सेम ग्रेड है जो सेम की। मैंने पब्लिक एड में पढ़ा हुआ ना सेम वाला, क्योंकि वो एक चीज उधर भी यूज कर रहे इधर भी कर रहे, वो उसी सेम ही चीज होती है। आगे ऑडियो वीडियो ऐड में क्या होता है, रेडियो भी होता है, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ऑल ऑफ दिस। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम का कौन सा है ऑल ऑफ मेजर दिस। कंसर्न? बताएं इसमें कौन सा है? इसमें बताओ मेजर कंसर्न कौन सा है? जी जी बताओ, इसमें 72 में कौन सा आता है? ऑप्शन बी। बिहेवियर होता है यार, हाँ बिल्कुल ठीक चेंज है। इन इंडिविजुअल्स सबसे बिहेवियर। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम जो है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक ए, कौन सा आता है? कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री आता है, या लेटेस्ट हमारे पास नॉलेज आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट? इन अ कंट्री। कौन सा आता है? सर यही आता है। हम्म, ए, हाँ बिल्कुल ठीक कॉन्स्टिट्यूशन है। इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री आता है। ये ऑप्शन अगर जो करिकुलम एज ए स्पोज क्या करता है, ऑब्जेक्टिव करता है, ऑर्गेनाइज करता है, या बोथ करता है 74 में? करिकुलम। बोथ। बोथ, सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें सी ऑप्शन है। आगे हमारे पास ये आता है करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी आती है। सोसाइटी। सोसाइटी। आगे ये तो कोबरा। आगे लर्निंग मेन क्या चीज है, लर्निंग का मतलब क्या होता है? चेंज टीचिंग इन प्रोसेस है, बिहेवियर। बिहेवियर होता है, करिकुलम होता है। चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में आता है। आगे आउटलाइन ऑफ द कंटेंट क्या होते हैं? सिलेबस। कोर्स। कोर्स नहीं, आता है। कोर्स। कोर्स आती है। आगे हमारे कोर्स। कंपोनेंट्स तो करिकुलम को कौन से हैं बताओ? ऑल। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगे हमारे पास कौन सा आता है इसमें? इसमें ऑल ऑफ दीज आ गया। वैसे करिकुलम के सर हमारे मॉडल ऑफ पास करिकुलम करिकुलम देन के यूज एट द एनी स्टेज इन पाकिस्तान, कौन सा है? एक्टिविटी है, सब्जेक्ट है, इंटीग्रेट है, ऑल ऑफ दीज, कौन सा आएगा 79 में? तीनों ही यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड जी भी होता है, तीनों। एक्टिविटी हाँ भी ऑल ऑफ है, बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट है। दिस। भी है। आगे हमारे पास आता है द सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल डिजाइन इज इन्फ्लुएंस बाय, कौन सा होता है? टाइप होता है, एलिमेंट्स होता है, फाउंडेशन आती है, प्रिंसिपल होता है। फाउंडेशन। फाउंडेशन ठीक है। इंटीग्रेट लेवल ऑफ गिफ्ट, स्टूडेंट जो गॉड गिफ्टेड होता है, इसको क्या कहा? 140 होता है यार। 140 से अबव। करिकुलम में क्या 140 आता एंड है अबव। सबसे पहले? प्रोग्राम स्टडी भी आती है, प्रोग्राम एक्टिविटी भी आती है, गाइडेंस भी आती है, ऑल ऑफ दीज ऑल। आता है। कौन सा आता है करिकुलम में? एक्टिविटी आती ऑल। है, ऑल। ऑल ऑफ दीज इसमें आती है 82 में। सर 80 का क्या पता है? 80 का रिमाइंड से। फाउंडेशन आती है, फाउंडेशन। फाउंडेशन। जी ठीक है। और फाउंडेशन आती है। ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा आता है 83 में कौन सा आएगा? 83 शो करें सर। देखिए आगे हमारे पास ये आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन द करिकुलम, इसके मुताबिक क्या चीज़ है? ऑक्सफोर्ड वाले क्या कहते हैं कंसाइज, इनके ऑप्शन मुताबिक बी। कौन से? कैरियर
रेस कैरियर कोर्स। बेस्ड कोर्स ऑफ कोर्स। लर्निंग आता है 83 में। नो सर, है सर ऑप्शन बी आता है। बी आता है, कौन सा 83 पे कौन सा आता है? बी, सर ऑप्शन बी आता है, बी। कैरियर रेस कोर्स। एक मिनट रहना, मैं देखता हूँ आगे हमारे पास कौन सा आता है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कोड नॉट मूव द अबव द एलिमेंट्री स्टेज, कौन सा नहीं होता? कोर करिकुलम, सब्जेक्ट करिकुलम या एक्टिविटी? 84 में। एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, एक्टिविटी का बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? डिटेल द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉर ए क्लास, कौन सा आता है? कोर्स आता है या बिहेवियर आता है, डीप आता है? कौन से 85 में? कोर्स। ये कोर्स होगा, हाँ बिल्कुल, कोर्स, कोर्स। कोर्स आता है। ए करिकुलम इज द सम कोर्स, सम टोटल ऑफ ए स्कूल एफर्ट इन्फ्लुएंस चाइल्ड, कौन सा आता है? बिहेवियर आता है, कोर्स आता है, डिजाइन आता है? 86 बिहेवियर। बिहेवियर आता है। द बिहेवियर। बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस आर प्लान इज कॉल्ड करिकुलम, कौन सा होगा? कोर्स होगा, बिहेवियर होगा, डिजाइन होगा? डिजाइन, क्या आता है? डिजाइन। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, दे आर जनरली ग्रुप, डिजाइन होगा, कौन से आते हैं? बिलो एवरेज आती है, एवरेज एवरेज आती है, या अबव होता है? इसमें कौन सा आएगा 88 में? ऑल ऑल ऑफ दीज आता है। क्लास अगर दे आर डैश जनरली इज ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल, द कंटेंट अकॉर्डिंग टू, कौन सा आएगा 89 में? तो बताएं 89 में क्या आता है? डिजाइन ही होगा सर इसमें भी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट की बात कर रहा है, कंटेंट की बात कर रहा है। डिजाइन कोर्स शायद, आता है, कोर्स कंटेंट, कोर्स ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू, जो प्लानिंग इसमें आता है। आगे हमारे पास आता है 90 में, समेटिव असेसमेंट कौन सी ओके, होती है? एंड पे जो होती है, एंड पे होती है। बिगनिंग पे कौन सी होती है? फॉर्मेट, वो होती है प्लेसमेंट। ड्यूरिंग कौन सी होती है? फॉर्मेटिव होती है। मुश्किल क्या है? डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव, हमारे पास कौन सा? विदाउट ए सूटेबल करिकुलम एम एंड एजुकेशन, कौन सा होता है? कभी भी अचीव नहीं किया जा सकते कैन करिकुलम, नॉट बी अचीव, कैन नॉट भी। नॉट बी अचीव्ड। आगे हमारे पास क्या आता है? कैन नॉट भी अचीव आएगा। आगे हमारे पास कौन से आते हैं? अगर मेरे सिस्टम ऑफ हो जाए ना, तो फिर ना, जैसे लाइट आएगी फिर मैं करूँगा, कॉल बता दूंगा, क्योंकि लाइट अभी गई हुई है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ करिकुलम आर्ट, कंपोनेंट्स कितने हैं करिकुलम के? 4 3 5? 4 वन है। सर, 4 है। फोर। 4 है। ओके होगा, 4 है। सर बताएं कौन कौन से। कंटेंट होगा, सर नाम कम बता से दें। होगा, याद रख लो, वैल्यूएशन होगा, टीचिंग मेथड होगा, चारों। कम से याद रख लो ना, कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, मेथोडोलॉजी है और एवेलुएशन है। वही मतलब ये हम्म। चारों चीजें। अगर डैश इज द ऑर्गेनाइज जजमेंट, कौन सी होती है? वैल्यूएशन होती है यार। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जजमेंट ऑन विच हैज बी लर्नर हैज ए रिजल्ट ऑफ, ये वैल्यूएशन ही आती है? कौन सी आती है? ये टीचिंग प्रोसेस, सॉरी। जजमेंट का मतलब होता है वैल्यू देना, वर्थ देना। टीचिंग प्रोसेस होगा, हाँ टीचिंग आता है इसमें, टीचिंग। ऑन व्हाट टीचिंग हैज प्रोसेस। आगे हमारे पास टीचिंग एजुकेशन प्रोसेस, इज द की एलिमेंट करिकुलम, क्या चीज है? वैल्यूएशन। नहीं ये रह गया, एवेलुएशन वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन करिकुलम, कौन सा आता है 94 में? क्या आएगा? करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रोसेस, हाँ। इन फ्रेमवर्क, एजुकेशन में अच्छा, करिकुलम क्या चीज है? एजुकेशन स्टडी है, एक्टिविटी है, प्रोग्राम है, डिजाइन है? 95 में प्रोग्राम है। प्रोग्राम आता है। करिकुलम क्या वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ये भी एसएसटी में आया है। स्कोप ऑफ करिकुलम कहाँ पे इंक्लूड होता है? एक्टिविटी भी होती है, गाइडेंस भी होती है, ऑल ऑफ दीज आता है 96। ऑल। आगे ऑल। हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और यूनिट्स इन करिकुलम, कौन से आते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में? कोर्स डिजाइन, 97 में, डिजाइन में आता है। आगे हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ वन सब्जेक्ट कवर ऑल द एरिया। लॉजिकल सीक्वेंस। हाँ सर all- लॉजिकल सीक्वेंस करिकुलम सीक्वेंसिंग में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, नहीं, इसमें लॉजिक। डिजाइन में बनाओ, आगे हमारे पास क्या आता है? एजुकेशन पॉलिसी लॉजिकल मेकर सीक्वेंस। पाकिस्तान में कौन है बताओ? सर दिखाएं पहले, ये मुझे, एजुकेशन पॉलिसी कौन है मेकर? ये नूर खान भी था, अफजल हफीज। मेकर्स इन हाँ, ये all of पाकिस्तान, इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया, ऑल, सारों ने। आगे आता है